हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर कर रहा हूं जो टॉपिक सबसे ज्यादा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि सर आपने बैंक की जॉब क्यों छोड़ी, और 2 बार अगर आपका सिलेक्शन हुआ था तो किस लिए छोड़ी थी आपने ये दोनों बार जॉब। तो आज मैं उसको डिटेल में कवर कर रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है इन चीजों को कवर करने के लिए। देखिए दोस्त, बैंक मैंने 2 बार छोड़ा था। सबसे पहले मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ था। उसी टाइम पे आरआरबी भी हुआ था, बट आरआरबी मैंने कंसीडर नहीं किया था। और दूसरी बार मैंने ओबीसी को छोड़ा था। तो एक एक करके बात करते हैं पहली बार की, जब मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ था। देखिए दोस्त, 3 से 4 महीने पहले मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू करी थी। और 3 से 4 महीने में एकदम से मेरा एग्जाम निकल गया था, जिसके चलते मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि ये सोचने का कि ज्वाइन करना है, इतना इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ जाएगा। क्योंकि पहले नोशन ये था कि 1 2 साल लगेंगे, पहले आपका रिटर्न क्लियर होना शुरू होगा, फिर इंटरव्यू आएंगे, फिर ये सब होगा। तो इनफ टाइम मिलेगा। बट मैंने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया था जिसकी वजह से हो गया। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है कि कैसे 3 से 4 महीने में मैंने ये निकाल दिया था। उसके बारे में बात नहीं करते, अभी के बारे में बात करते हैं कि पहली बार तो ये टू क्विक हो गया था, तो टाइम मिला ही नहीं था। दूसरा, पैरेलली मैं एसएससी के लिए तैयारी कर रहा था। और मेंस के ऊपर एक केस अटक गया था जिसके चलते वो मेंस हो ही नहीं पा रहा था। तो प्री क्लियर था, तो मेरे को ये था कि इसके जब तक ज्वाइनिंग आएगी तब तक इसका मेंस हो जाएगा और मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी कि एसएससी में हो गया है मेरा। बट ये नहीं हुआ, जिसके चलते मेरे को ये कॉल लेनी पड़ी। बट बड़ा रीजन ये था कि मैं एक यूपीएससी की एक अच्छी अटेम्प्ट देना चाहता था। और यूपीएससी ना दोस्त बहुत टाइम मांगती है। बैंक की या एसएससी की तरह नहीं है कि 4 से 5 महीने आपने हार्डवर्क किया और आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये मेरे को क्लियर हो गया था कि बैंक में जाके मेरे को टाइम बहुत कम मिलने वाला है। दूसरा, प्रेशर भी ज्यादा है। एक होता है ना कि जॉब नाम नाम की हो, ऑफिस में जाके 2 3 घंटे निकाल दो आप पढ़ाई के लिए, जो एसएससी में कहीं ना कहीं आज भी है। वो जो टाइम था वो मेरे को बैंक में नहीं मिलने वाला था। तो चॉइसेस मेरी क्लियर थी, या तो मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ देता या फिर मैं बैंक छोड़ देता। मैंने ये बाद वाला छोड़ दिया। बहुत डिफिकल्ट कॉल थी, कहने में बड़ा आसान लगता है छोड़ दिया, बट जब आपके ऊपर बीतती है तब आपको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है वो डिसीजन लेना। देखिए, कोई भी जॉब छोड़ना इटसेल्फ एक बड़ी चीज होती है, बट गवर्नमेंट जॉब हो तो वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल, प्रेशर का लेवल, सोशल प्रेशर, ये हर तरह के प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है। लोग आप पे बिलीव तक नहीं करते कि हुआ नहीं होगा यार, शायद इसलिए ये कह रहा है कि मैंने छोड़ दिया। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किनको आंसर करना है। कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुद के या सोसाइटी के या लोगों के या रिश्तेदारों के। आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। तो मैंने बड़ी डिफिकल्ट कॉल ली, और पेरेंट्स को समझाना भी बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है। देखिए, आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं, बट आपसे पिछली जनरेशन ये बातें नहीं मानती। उनके लिए गवर्नमेंट जो बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने कमिटमेंट किया था उनको कि जो जॉब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिसके लिए यूपीएससी का टाइम छोड़ के जा रहा हूँ, ये मैं वापस दे दूंगा आपको, बस मेरे को 1 साल दे दीजिए। तो दैट वाज द कमिटमेंट जिसके बेस पे मेरे पेरेंट्स जो है वो कन्विंस हुए थे। और इस कमिटमेंट का जो बेस है ना, वो क्या होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। कि पहली बार में अगर आपने 3 से 4 महीने में निकाल लिया, और 61 कट ऑफ थी और 93 मेरे मार्क्स थे, मतलब जो मेंस था उसमें। तो मेरे को ये था कि यार अगली बार भी फोड़ देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको दोबारा निकाल देंगे। इस बेस पे जो है मैंने पहली बार छोड़ा था, और यही मेरा सोल रीजन था फर्स्ट टाइम छोड़ने का। ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का वही अलॉटमेंट लेटर है, जिसमें कि इन्होंने मेरे को कहा था कि भाई आपको अपॉइंट हो गए हो यहाँ पे। और जयपुर इन्होंने मेरे को बुलाया था ट्रेनिंग के लिए। और एक और बात बता दूं, कई लोग कहते हैं जी बैंक दोबारा, मतलब अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो क्या होता है। ये देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया उसके बाद मेरे को मेल आया था, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव नाइदर रिपोर्टेड टू द चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेनिंग सेंटर जयपुर, और नॉर यू हैव कम्युनिकेटेड एनी ऑफ द रीजन देयर ऑफ। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ बता दो, एक और मौका हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद मैंने ये मेल किया था, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑफरिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं आ पाऊंगा, इस तरह से करके मैंने रिस्पॉन्ड किया था। फर्स्ट टाइम की बता रहा हूँ ये। सेकेंड टाइम मैंने फिर यूपीएससी के अटेम्प्ट के बाद मुझे फिर जो है बैंक देना पड़ा था। और अब की बार मुझे, ये देखिए, ये मेरी जो है प्रेफरेंस की लिस्ट थी। हरियाणा से हूँ मैं, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो हेड ऑफिस था ना, वो हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव हुआ करता था। तो मुझे था कि ये ले लेता हूँ ताकि मेरे को लोकल पोस्टिंग मिल जाएगी। हालांकि वो हुआ नहीं, मेरे को बरेली दिया गया था। बट एनीवेज, और यहाँ से मेरे को अपॉइंटमेंट फिर से मिल गई थी, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 2 वीक की। यहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग का भी कहीं लिखा होगा, ये वाली, जिसकी मैंने 1 वीक की एक्सटेंशन ले ली थी। अब बताते हैं जी सेकंड टाइम क्या हुआ था। देखिए, यूपीएससी मेरा नहीं क्लियर हुआ था, वेरी क्लियर, नहीं तो उसी उसी में ज्वाइन करते, यहाँ क्यों आते। कुछ रीजंस थे, किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो हो जाएगी फिर से। मेरे पास है फिर से वही
डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी कि यूपीएससी का अटेम्प्ट देके मेरे को बैंक देना पड़ा, तो बहुत टाइम कम बचा था कि यूपीएससी का पेपर हुआ और अगले साल का जो है आईबीपीएस पीओ का। बट कमिटमेंट था तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, और मतलब यही कह के आया था कि वो जॉब तो दोबारा दे देंगे, तो दोबारा फिर मैंने बैंक पीओ की तैयारी करी थी 2-3 महीने में। और उसके बाद फिर से मेरे को मिल गया था बैंक, जो अभी कॉल लेटर दिखाया वो सेकंड टाइम का था, और अब की बार मैंने ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद करीब करीब 2 साल मैंने बैंक में काम किया है। उसी के दौरान मैंने 2 बार एसएससी के लिए पेपर दिया था, और दोनों बार मेरा क्लियर हो गया था। पहली बार में मुझे कैग मिला था, कैग में एजी ऑफिस बेंगलोर, जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को जानते हैं तो एजी ऑफिसेज होते हैं कैग के अंडर। वो ज्वाइन नहीं करा क्योंकि मेरे को नॉर्थ में रहना था कुछ रीजंस की वजह से, और मैंने बैंक के साथ ही कंटिन्यू किया। देखिए ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने एसएससी का सोच लिया है तो अब जो मिल गया वो ज्वाइन कर लोगे। आपको नहीं ज्वाइन करना, आई कंटिन्यूड विद द बैंक। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। अब की बार मुझे जो है कि एमओडी में मिल गया था और मेरे को नॉर्थ पोस्टिंग मिल गई थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अब बात करते हैं, कई लोगों के दिमाग में होता है कि जी रीजन क्या है। ये रिलीविंग लेटर है जो मेरा लगभग लगभग इस तारीख को मैंने यहाँ से रिलीव कर दिया था। मेरे को एलसीबी ब्रांच में मैं पोस्टेड था। रीजंस पे आते हैं जी, रीजंस क्या था देखिए। सबसे पहले तो पे एंड पर्क्स की अगर बात करोगे ना, तो बैंक्स में फार बेटर है, एसएससी से बेटर है। अगर आप इवन बैंक पीओ और अगर 4600 ग्रेड पे को भी कंपेयर करोगे ना, तो बैंक पीओ के नेट पेएबल, नेट पेड जो सीटीसी काउंट कर लो या इन हैंड काउंट कर लो, तो बैंक पीओ की ज़्यादा पड़ती है आपकी। बट उसके बाद कुछ रीजंस है जिनकी वजह से फिर भी मैंने जो है कि एसएससी में ऑप्ट किया रादर देन कि बैंक। देखिए एक तो 2 दिन का वीकेंड मिल जाता है यहाँ पे, वहाँ पे ऑल्टरनेट हुआ करता था कि 2 सैटरडे ऑफ हुआ करता थे। लीव का कंफर्ट है, मैंने दोनों जगह काम किया है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि बैंक में लीव लेना ना थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, पास करवानी पड़ती है, उसकी फैंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। उतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है। जब आप बैंक में एक पर्टिकुलर सीट देख रहे हो, अगले दिन आप अगर नहीं आओगे तो कौन करेगा उस काम को। भाई एसएससी में तो क्या होता है, एक डिफाइंड टास्क होती है आपकी, ये पब्लिक डीलिंग तो है नहीं। वो टास्क है, आज की बजाय कल भी कर लोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे लीव लेना कंपैरेटिवली इजी है। मान लो 2-3 दिन की आपने लीव ले ली, उसके बाद सैटरडे संडे आ गए, तो कुल मिला के आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिल गया। 5 दिन की अगर कंटिन्यूस छुट्टियां ले लेते हो, तो पिछला सैटरडे संडे, बीच के 5 दिन, और फिर सैटरडे संडे, तो ये कितने दिन हो गए, 9 दिन आपको मिल जाते हैं। मतलब एक अच्छा क्वांटम ऑफ लीव मिल जाता है आपको एसएससी में। बैंक में थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, ये रीजन था। एक वर्किंग टाइम एसएससी में फिक्स है, बैंक में नहीं था। मैं अभी, आपने रिलीविंग लेटर देखा होगा, मैं एलसीबी में था लास्ट टाइम, लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच। वहां पे दोस्त 10-10, 11-11 भी बज जाते थे लोगों को, सभी को नहीं बजते थे, बट 8 से 9 तो सभी को बज जाया करते थे। 6-7 बजे जब निकलते थे तो ये होता था कि जल्दी जा रहे हो आप लोग तो इस तरह का था कि वर्किंग आवर्स जो है ना फिक्स नहीं होते बैंक में, हर एक ब्रांच में ये हाल नहीं है। और वीकेंड पे ना, क्योंकि मैं लोन्स में था तो वीकेंड पे विजिट हो जाया करती थी। कोई साइट विजिट है, कोई प्रोजेक्ट की विजिट है, तो वो काम भी आ जाया करते थे। तो मतलब वीकेंड भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। और स्ट्रेस ना, ऐसा नहीं है कि एसएससी की नौकरी हलवा है, कुछ काम है ही नहीं यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहां से कंपैरेटिवली मान लो अगर बैंक में नौकरी करना डिफिकल्टी का लेवल 100% है, तो मान के चलिए 70-80% तो एसएससी में भी है। बट वो जो 20% है वो इनफ है, मतलब अगर आपको कॉल लेनी है 20% इज ए गुड मार्जिन। और दूसरा, उसके बाद जो अगले रीजन थे ना, वो मेरे कुछ और चीजें थी। मेरे कुछ गोल्स थे। एक मेरा अलग से यूट्यूब चैनल भी है गाड़ियों के बारे में, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैंने करी है। उसके अलावा भी मैं साथ में बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में। तो मेरे को ना बेसिकली एक तो टाइम चाहिए था जो कि मुझे एसएससी दे रही थी। दूसरा, रिलैक्स्ड वर्क प्रोफाइल चाहिए थी मेरे को थोड़ी। बैंक में क्या होता था कि आप आने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बच पाती। देखिए एक्सेप्शन हमेशा होती हैं, बैंक के साथ साथ लोग यूपीएससी भी क्रैक कर देते हैं। बट मुझे पता है वो मेरी कैपेबिलिटी का, मुझे मुझे पता है कि मैं बैंक के साथ वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, और जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसमें जाऊंगा। तो बैंक के बाद जो पोस्ट ऑफिस वाला जो टाइम है ना, उसमें मेरे को थोड़ी सी एनर्जी बाकी चाहिए थी खुद के अंदर कि कुछ और काम मैं कर सकूं। तो वो थोड़ी सी बैंक में मेरे को कंस्ट्रेंट फील हो रहे थे। और एक अलग पॉइंट ये है कि दोस्त, मेरे लिए मॉनिटरी जो डिफरेंस था ना, वो इतना ज्यादा बड़ा बैरियर नहीं था। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट आई कुड अफोर्ड दैट थिंग। मेरे को
मेरे है उतने कि भाई मैं वो अफोर्ड कर लूंगा मॉनेटरी इश्यूज। हर किसी के हों जरूरी नहीं है, हो सकता है आप सोल अर्निंग मेंबर हो फैमिली के, तो आपको अगर आपका घर बैंक आपकी सैलरी पे चलता है ना दोस्त, तो बैंक ज्यादा देगा आपको, बैंक ज्यादा फैसिलिटी देगा, होम लोन देगा, कार लोन देगा, विदाउट इंटरेस्ट देगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप पे को कंसिडर कर रहे हो तो पे एंड पर्क्स बैंक में ज्यादा अच्छे हैं दोस्त, ठीक है। अब एक मिसकंसेप्शन हो गई है लोगों के अंदर, और मेरे कमेंट्स में भी कई बार आता है सर कि अगर आप फिर छोड़ना ही है तो बैंकिंग के स्टूडेंट्स को आप क्यों गाइड करते हो और ये सब। देखिए दोस्त, गलत नोशन क्रिएट कर दिया है ये लोगों ने, मतलब मेरे लिए नहीं बाकी सबके लिए भी। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी डिस्क्रिशन होती है चीजों को करने की, लाइफ की अपनी प्रायोरिटी, और वो हर बंदे के लिए अलग अलग होती हैं। मेरी अपनी है, आपकी अलग अपनी है। बैंक की नौकरी का ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज है बहुत। एक तो बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब है यार, मतलब अगर आपको कोई नोशन गलत सेट हो गया कि एसएससी अच्छी नौकरी बैंक नहीं है, गलत नोशन सेट किया है फिर आपने, ऐसा कुछ नहीं है। फार बेटर है पे और पर्क्स के मामले में एसएससी से, प्रमोशन फार बेटर है बैंक के मामले में, हर 2 से 3 साल पे आपको प्रमोशन हो जाएगा। और प्रमोशन का लेवल ये है कि अगर आप पीओ ज्वाइन करते हो ना, बाय द एंड ऑफ योर करियर, मतलब जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचोगे, आप एमडी लेवल तक जा सकते हो, जो कि बैंक एसएससी में पॉसिबल नहीं है। तो प्रमोशंस के मामले में बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएससी के जो लोकल ऑफिस हैं जो कि मेन सिटीज में नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। कूलर लगा के बैठे हैं दोस्तों आज भी ऑफिसेज में। यहाँ बैंक में वो हालत नहीं, बैंक बहुत बेटर सिचुएशन में है। और इकोनॉमी के अंदर आप बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हो। एसएससी में आप कुएं के मेंढक बन जाते हो, जिस कुएं के अंदर आपको डाल दिया जाता है उसी में ट्र 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 करते रहो, उसके बाहर की दुनिया का आपको नहीं पता। जबकि बैंकिंग के अंदर आपका एक सर्कल बनता है, लिंक्स बनते हैं, बिजनेसेस के साथ आपका उठना बैठना रहता है। तो आप अगर कुछ आगे कुछ करना चाह रहे हो तो एक लिंक आपका इतना लंबा चौड़ा जनरेट हो जाता है कि लाइफ में कहीं नहीं अटकोगे आप। तो बैंक की जॉब के अपने एडवांटेजेस हैं, तो वो आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। और कई लोगों के लिए ड्रीम जॉब है दोस्त बैंक, और लोग करेंगे। 90% जो है ना बैंकर्स जो आए हैं, वो इसी नौकरी में रहने वाले। 90% कहेंगे बहुत सारे, बट 90% यही रहेंगे। और लोग, मतलब नौकरी में आने से पहले कहना अलग बात है, बट ज्वाइन करने के बावजूद भी लोग मतलब उस नौकरी को अच्छा मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई करने लायक नौकरी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो उस तरह के नोशन आप अपने दिमाग में मत क्रिएट करो। आपको छोड़नी चाहिए कि नहीं, कईयों के आते हैं जी बैंक की ये है, मैं छोड़ दूं, या कर लूं वो कर लूं। बताता हूँ। देखिए दोस्त, मैंने छोड़ दी इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई छोड़ दे, सबकी अपनी प्रायोरिटी है। और बैंक की नौकरी बुरी है ऐसा कोई भी अगर आप नोशन क्रिएट हो रहा है मेरी वीडियो से, तो वो गलत है। जुडिशियस कॉल लीजिए, आप अपनी नीड को देखो, अपने गोल्स को देखो, अपने चैलेंजेस को देखो, हर किसी के अलग हैं ये, तो उनके अकॉर्डिंग देखो। बट हाँ, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाना चाहिए। आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, जाना चाहिए। और अगर जा रहे हो तो प्लान करके जाओ, ऐसा मत करो कि नौकरी छोड़ दी उसके बाद अब सोच रहे हैं अब क्या करें, तो वो काम मत करो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके जो है वो कवर कर दिए होंगे। उसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और वीडियो बना दूंगा या उसके टॉपिक में नीचे क्लियर कर दूंगा। अगर आप एसएससी या बैंक किसी के लिए भी तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी भी है, और आने वाले टाइम में और भी कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई ना कोई हेल्प ही होएगी, नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।